Now today we do the theorem f is isomorphic to f dash two fields and let fx be any polynomial of degree greater than or equal to 1 over f and f dash t be the corresponding polynomial over f dash। जैसे हमने पीछे डिफाइन किए थे आइसोमॉर्फिज्म, ता के अंदर fx का इमेज क्या है f dash t, that is the corresponding polynomial over f dash and these are the splitting fields of fx and f dash t over this and this। fx की ये splitting field है over f and f dash t की ये splitting field है over f dash, then there exists an isomorphism phi of e onto e dash, e से e dash एक isomorphism मिलेगा such that अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश आएगी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू f एंड अल्फा डैश बिलोंग्स टू f डैश। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं। लेट डिग्री ऑफ fx इज n, इसकी डिग्री n मान लेते हैं हम, एंड डिग्री ऑफ EF is finite। क्योंकि ये स्प्लिटिंग फील्ड है, तो अगर स्प्लिटिंग फील्ड है तो ऐसी भी कोई फील्ड होगी दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आ जाएगी। जैसे हम ये केसेस में कर ही चुके हैं ना, जैसे 2 का केस लो ऐसे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 4 के बराबर आ जाती है। ठीक है, जैसे मतलब फाइनाइट वैल्यू कोई आ जाती है, जो भी आएगी इसकी वैल्यू फाइनाइट, तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी स्प्लिटिंग फील्ड के करके। नाउ वी अप्लाई इंडक्शन ऑन दिस डिग्री, इस डिग्री पर हम इंडक्शन लगाएंगे। सपोज कर लो कि इसकी वैल्यू 1 है, अगर जैसे n = 1 होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो इसकी वैल्यू 1 है। अगर जब 1 होता है तो ये दोनों फील्ड सेम होती है, ये हमें पता है कि 1 डिग्री तभी आएगी अगर दोनों फील्ड्स सेम होंगी। एंड all roots of all n roots a1 a2 an of fx in f, क्योंकि सारे रूट्स e में हैं, क्योंकि e इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx, तो क्योंकि ई एफ के बराबर आ गया, इसका मतलब एफ एक्स के सारे के जितने भी एन रूट्स हैं, क्योंकि उसकी डिग्री एन ली है तो एन रूट्स आएंगे, तो एन के एन रूट्स एफ में आ गए। फर्दर एफ एक्स के फैक्टर बना लो अल्फा एक्स, क्योंकि इसके रूट है a1 a2 an, हमने इसके फैक्टर्स बना लिए एफ एक्स के x माइनस an, वेयर अल्फा किसका एलिमेंट है, f का, क्योंकि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ओवर f, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या आएगी, f डैश t, वो किसके बराबर आएगी, जहां अल्फा उसकी जगह पे f डैश का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो x का इमेज क्या आता है, टॉ के अंदर t, तो इसकी वैल्यू t आ जाएगी। a1 का इमेज क्या आएगा, a1 डैश, क्योंकि जो f के एलिमेंट हैं वो f डैश को बिलोंग करेंगे, जो अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा डैश, क्योंकि जो a आई है जो रूट f में आ गई तो इनकी डैशेस लग जाएंगी, जहां पर x है वहां पर t लग जाएगा, तो इस हिसाब से आ गया हमारे पास f डैश t।
तो इसका मतलब जो इसके रूट्स आ गए, इस एफ डैश टी के रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ एफ डैश टी आर, ये रूट्स आ गए इसके, ठीक है। ये किसमें आ गए, एफ डैश में, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स एफ डैश के हैं। तो एफ एक्स के रूट एफ में आ गए और एफ डैश टी के जो रूट्स हैं वो एफ डैश में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ फिर, एफ डैश टी की जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो ई डैश है ओवर एफ डैश, ठीक है। इसका मतलब जो ई डैश है वो किसके बराबर आ गया, फॉर एफ डैश के बराबर है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फील्ड होती है स्प्लिटिंग फील्ड, तो जिसमें सभी रूट्स आ गए उसी के बराबर ये आ जाएगी। ये स्मॉलेस्ट फील्ड है जो इनके रूट्स को कंटेन करेगी, तो ई डैश किसके बराबर आ जाएगा, एफ डैश के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें शुरू में ही गिवन है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये हमें गिवन है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म हम ले लेंगे साई, वी कैन टेक साई आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, जो कि ये गिवन। Therefore, result holds for EF is equal to 1, क्योंकि हमने यही प्रूव करना था ना कि एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा E टू E डैश आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, कि मान लो ये आइसोमॉर्फिज्म मिलता है साई, तो इसका इमेज किसके बराबर आ जाएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो क्लियरली ये आइसोमॉर्फिज्म गिवन ही है हमें, तो ये ई के बराबर है, ये एफ जो है एफ डैश जो है ई डैश के बराबर है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म मिल ही गया। तो जिससे कि अल्फा का इमेज जो आएगा वो अल्फा डैश के बराबर आएगा। जो सो गिवन आइसोमॉर्फिज्म को ही हमने एफ की जगह पे ई पुट कर दिया, एफ डैश की जगह पे ई डैश पुट कर दिया, ये आइसोमॉर्फिज्म हमें मिल गया, ये वाला जो प्रूव करना था, सच दैट दिस। So result is true for क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म जो गिवन है इसमें अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश ही है, इसी करके हमने ये वैल्यू ये लिख ली फॉर दिस। नेक्स्ट, अब हमने अजम्पशन लगानी है, अब हमने मान लेना है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है और अज्यूम करेंगे रिजल्ट, एंड सपोज दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर all splitting fields E over any field F over any field F of degree EF लेस देन दिस। तो 1 के लिए प्रूव कर दिया, लेस देन डिग्री के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि ये रिजल्ट ट्रू है, कि ऐसा आइसोमॉर्फिज्म हमें मिल जाए। Now EF is greater than 1 at least one root
इन एफ, क्योंकि एफ एक्स के सभी रूट ई में है, तो अगर ये बराबर आ जाएगा तो ही वैल्यू 1 आएगी ना। इसका मतलब ये बराबर नहीं है तो इसकी डिग्री 1 से बड़ी है। सभी रूट एफ एक्स के इसमें आ गए, इसका मतलब एक ऐसा रूट जरूर मिल जाएगा एफ एक्स का जो एफ में नहीं है, क्योंकि अगर एफ में होगा तो ये फिर बराबर आ जाएंगे। अगर वो रूट एफ में आ जाएगा, अगर अल्फा एफ का ही एलिमेंट है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इसको फिर ऐसे ही लिखेंगे एफ अल्फा की जगह पे एफ। इसका मतलब एक ऐसा रूट मिल जाएगा जो कि एफ में नहीं है। अगर एफ में नहीं है तो इस फील्ड में आ गया, तो इसका मतलब अगर ऐसा रूट मिल जाएगा यू एफ में नहीं है तो इसको हम ई का नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक ऐसा रूट मिल जाएगा यू जो कि एफ में नहीं है, एफ एक्स का। इफ पी एक्स इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ u ओवर f, उस u की हमने मिनिमल पॉलिनोमियल ले ली पी एक्स ओवर f। तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। अगर डिग्री 1 आ गई इसकी तो ये फिर अल्फा एफ का एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ओवर एफ। अगर इसकी डिग्री 1 ले लेते हैं तो अगर ये पॉलिनोमियल ओवर एफ है तो अल्फा एफ का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि यू एक्स माइनस यू। तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर वो यू एफ का एलिमेंट आ जाएगा, हम कह रहे हैं कि यू एफ का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अब जैसे पी एक्स पॉलिनोमियल है तो इसकी इमेज क्या आती है टॉ के अंदर, जो हमने पिछली थ्योरम्स में किया था ये रिजल्ट। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है पी डैश टी। लेट पी डैश टी बी द कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल ओवर, अब फील्ड क्या बन जाएगी, एफ डैश इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे फील्ड एफ है, इस साइड पे फील्ड क्या बन जाएगी, एफ डैश। तो हमने ये भी प्रूव किया था अगर पी एक्स इररिड्यूसिबल ओवर एफ है तो पी डैश टी इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ डैश है। दिस इंप्लाइज वी नो पी डैश टी इज irreducible over f dash. Now px divides fx। ये रिजल्ट हमें पता है कि अगर इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होती है u की और u इसका भी रूट है तो px इसको डिवाइड करेगी, जिसको भी u सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। So this implies fx is the multiple of px for some qx belongs to fx। तो इसी तरह इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल अंडर टॉ क्या बन जाएगी, f डैश टी, ये बन जाएगी p डैश टी, ये बन जाएगी q डैश टी। और अगर u इसका रूट हम ले रहे हैं तो v इसका रूट ले लेंगे। Let v be the root of p dash t in e dash, क्योंकि जो p dash t की स्प्लिटिंग फील्ड है वो e dash है, तो उसका रूट किस में आएगा, e dash में आएगा। There exists an isomorphism theta from fu to f dash v। ये हम पिछले थ्योरम्स में कर चुके हैं। अगर f से f डैश है इसकी एक्सटेंशन आएगी u से v। This is an isomorphism fu to this such that
थीटा की अल्फा, जो इसका एलिमेंट अल्फा, उसका इमेज किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा हमने फंक्शन लिया ना एफ टू एफ डैश, इसकी एक्सटेंशन है ये, पिछली थ्योरम से हमने प्रूव किया था। तो जो एफ के एलिमेंट्स है उनका इमेज सेम जो सिग्मा के अंडर अल्फा का इमेज है। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा डैश, इसका इमेज अल्फा का अल्फा डैश आएगा, ठीक है। और थीटा यू का इमेज क्या आएगा? v, एंड u का इमेज क्या आएगा? v आ जाएगा। नाउ फर्दर एफ एक्स का रूट है एक्स यू, तो उसका फैक्टर बना लिया। बाकी जो पोलिनोमियल बच गई एफ एक्स, उसको नाम दे दिया हमने f1x का। इसी तरह एफ डैश टी का रूट है v, उसके हमने फैक्टर बना लिए। और बाकी जो पोलिनोमियल बच गई उसको नाम दे दिया हमने g1t का, क्योंकि इसके t में वैल्यूज लेनी है, ये बन जाएगा t माइनस v, g1t। और जो f1 पोलिनोमियल है, क्योंकि ये ओवरfu हो जाएगी तो इसको ओवर fu लेंगे, क्योंकि u आ गया ना, तो u किस में बिलोंग करता है? fu में, क्योंकि जो u है वो f में बिलोंग नहीं करता, वो fu में करेगा। इसको पोलिनोमियल ओवर fu लेंगे, क्योंकि हमने फैक्टर u में ले लिया। इसी तरह जो ये पोलिनोमियल है g1t, ये किसको बिलोंग करेगी? सेम वे f डैश v के ओवर होगी वो, ठीक है। इफ थीटा 1 denote the isomorphism of, अब इससे इसकी एक्सटेंशन ले लेंगे हम, एक आइसोमॉर्फिज्म ले लेंगे यहां से यहां, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन such that theta 1 is the extension, ये थ्योरम भी हम पिछले थ्योरम्स में प्रूव कर चुके हैं, एक्सटेंशन ऑफ थीटा, एंड बाकी सारा कुछ वैसे ही, x का इमेज तो t आएगा, वो एक्सटेंशन है, x का इमेज तो t आएगा। नाउ f डैश t इज, ये हमें रिजल्ट पता है कि एफ एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल है एफ डैश टी। तो एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर देनी है ये वाली, एक्स माइनस यू f1x, और इसका इमेज क्या आएगा? इसका इमेज क्या आएगा? t में आएगा, t माइनस v, और इसका इमेज क्या आएगा? थीटा 1 f1x, ये आ जाए। So this implies थीटा 1 f1x, जो थीटा 1 f1x है वो किसके बराबर आ गया? g1t के बराबर, बिकॉज जो f डैश t है वो इसके बराबर है g1t के बराबर। इधर वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है, ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये इसके बराबर है t माइनस वी g1t, ये f डैश t की वैल्यू भर दी हमने, दिस इज इक्वल टू, ये इसके बराबर t माइनस बी थीटा 1 f1x, ये t माइनस टी वाई कैंसिल हो गए, तो ये आ गया थीटा 1x का इमेज g1t के बराबर। नाउ we know E is the splitting field of fx, because E is
splitting field of fx, therefore E contains all n roots of fx, fx के वो सारे रूट्स कंटेन करता है, क्योंकि जो fx है हमारे पास है x माइनस यू f1 x के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब जो E कंटेन करेगा ऑल n माइनस वन रूट्स ऑफ f1 x, क्योंकि एक रूट, ये इसकी डिग्री कितनी रह गई n माइनस वन, तो इसके रूट्स भी fx में ही है, तो इसका मतलब E इसके n माइनस वन रूट्स भी कंटेन करेगा f1 x के। If E1 is the splitting field of f1 x over fu, क्योंकि ये फैक्टर्स ओवर हमने fu लिए थे तो ओवर fu ले लेते हैं, कंटेन्ड इन E, यानी कि E में ये कंटेन्ड, ऐसी कोई स्प्लिटिंग फील्ड ले ली हमने, क्योंकि E में ही सारे रूट्स हैं, तो E में E1 हमने ऐसी स्प्लिटिंग फील्ड ले ली इसकी ओवर fu। Therefore E1 में अब f1 x के सभी रूट्स आ गए, और E1 जो है ये fu को भी कंटेन कर रही है, क्योंकि ओवर fu ले रहे हैं, तो इसका मतलब u भी E1 में आ गया, ठीक है। इसका मतलब सारे रूट्स इसके भी E1 में आ गए, u भी E1 में आ गया, तो fx के सारे रूट E1 में आ गए। Therefore E1 contains all roots of fx, क्योंकि E1 में सारे रूट्स आ गए, तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग फील्ड होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। E में भी सारे रूट हैं, E1 में भी सारे रूट हैं fx के, पर स्प्लिटिंग फील्ड हो दोनों ही, E स्प्लिटिंग फील्ड है fx की, E में भी fx के सारे रूट हैं, E1 में भी fx के सारे रूट आ गए, पर जो स्प्लिटिंग फील्ड होती है वो मिनिमम स्मॉलेस्ट होती है, इस करके ये E1 में कंटिन्यूड होगी। तो एक हो गया ये वाला रिलेशन, एक हो गया ये वाला रिलेशन, बिकॉज जो स्प्लिटिंग फील्ड होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, ठीक है, बिकॉज स्प्लिटिंग फील्ड इज स्मॉलेस्ट होने के लिए वो E1 में कंटेन्ड होगी। तो इन दोनों से पता चलता है कि जो E है वो E1 के बराबर आ जाएगा। अगर E1 E के बराबर आ गया तो इसका मतलब E जो E1 स्प्लिटिंग फील्ड किसकी है, f1 x की, तो इसका मतलब E भी स्प्लिटिंग फील्ड हो गई, E इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ f1 x, क्योंकि E1 जो है वो f1 x की स्प्लिटिंग फील्ड है, ओवर सेम प्रोसेस ओवर fu, बस E1 की जगह पे हमने E रख लिया। सिमिलरली सेम प्रोसेस E डैश के लिए अप्लाई करेंगे। सिमिलरली E डैश इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ G1t over f dash v. Now EF is equal to EFU FUF, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज FUF, इसकी वैल्यू किसके बराबर है,
डिग्री ऑफ पी एक्स के, क्योंकि u की मिनिमल पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो इसका आंसर ये आता है। और ये रिलेशन तो है ही, इसी से हमने ये रिलेशन लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू इससे छोटी आ गई, क्योंकि ये इनकी दोनों की प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब सॉरी, ये वैल्यू इससे छोटी आ गई, ये वैल्यू जो आएगी इससे छोटी आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन लग जाएगी, एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा साई फ्रॉम ई टू ई डैश से एक मिल जाएगा, विच एक्सटेंड्स दिस, जो इसको एक्सटेंड करेगा। और थीटा किसको एक्सटेंड करता है? सिग्मा को। क्योंकि हमें दिया था कि एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ डैश, और ई से ई डैश हमने प्रूव करना है आइसोमॉर्फिज्म। ई ओवर एफ, ई डैश ओवर एफ डैश, ये आइसोमॉर्फिज्म हमने प्रूव करने हैं। तो क्लियरली जो ई है हमारे पास, ये ई है ओवर एफ यू है, और जो ई डैश है ओवर एफ डैश बी हमने लिया अभी, ठीक है ना। जो ई है ओवर एफ यू ली है, ई डैश ओवर एफ डैश बी ली है। इसी तरह ई ओवर एफ थी, ये आइसोमॉर्फिक थे, जैसे ये आइसोमॉर्फिक है तो इससे ये आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे बाय इंडक्शन। ये वाला रिजल्ट इंडक्शन में हमने प्रूव करना था, पर ये अज्यूम किया हुआ है ना एन लेस देन ई एफ तक, तो ये प्रूव कर दिया हमने। दोबारा समझ लो, जो ई है वो ओवर एफ यू है, ई डैश है ओवर एफ डैश वी है। सेम वे ये इसके ओवर है, ये इसके ओवर है, यहाँ से यहाँ आइसोमॉर्फिज्म मिलता है। अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो फिर ये आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हमें आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, जो इसको एक्सटेंड करेगा, थीटा सिग्मा को एक्सटेंड करता है। तो इसका मतलब साई अल्फा। अब अल्फा की जो वैल्यू होगी, जो अल्फा किसका एलिमेंट है? एफ का, जिसके अंडर जो अल्फा की वैल्यू वही सिग्मा के अंडर होगी, वही थीटा के अंडर होगी, वही सिग्मा के अंडर होगी, क्योंकि एक्सटेंशन है सभी। जो सिग्मा से शुरू हुई एक्सटेंशन, सिग्मा के अंडर एफ का जो इमेज आएगा, एफ के एलिमेंट्स का, वही थीटा का आएगा, वही सिग्मा के लिए आएगा, साई के लिए आएगा। तो ये सारे इमेजेस सेम आएंगे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ डैश। दिस, यही थ्योरम हमने प्रूव करनी थी। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब इसकी क्रोलरी है, in particular if we take f is equal to f dash and sigma to be the identity map in the above theorem, we have the corollary। ये corollary आ जाएगी, if E and E dash are any two splitting fields of same polynomial fx of degree n over f, then
there exists an isomorphism psi of E to E dash such that psi alpha is equal to अल्फा, क्योंकि अब एफ एफ डैश बराबर आएंगे तो अल्फा का इमेज अल्फा ही आएगा. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. थैंक यू.